नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संबित द्रुपा महामाया के संबंध में बतला रही हूँ। देवी पूजा के आदिम रूपों के साथ साथ सांस्कृतिक कल्पों का अथवा कल्प संस्कृतियों का जो विकास भारतवर्ष में हुआ, उसका धर्म और संस्कृति में समान महत्व है। प्रस्तुत लेख में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उद्देश्य ब्राह्मणवादी कल्पों, उपासना पद्धतियों, उपासना मूलक विचारधाराओं के भीतर इस देवी शक्ति के महत्व की व्याख्या करना है। इतिहास, संस्कृति और साहित्य संस्कृति की दृष्टि से देवी पूजा का यह ब्राह्मणवादी स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणवादी कल्प में अथवा उपासना विधान में वैदिक काल में देवियों की पूजा प्रायः नहीं मिलती। उषा आद्या के संबंध में कुछ मंत्र तो हैं, किंतु वे स्तवन के मंत्र हैं, पूजा के मंत्र नहीं हैं। ब्राह्मण साहित्य में भी देवताओं की पूजा का ही महत्व है, किंतु पुराण काल और परवर्ती काल में तथा मध्य युग में देवी पूजा के विशाल कल्प साहित्य का जन्म होता है। इनमें जहाँ देवियों की मूर्त मिथकीय परिकल्पनाएं मिलती हैं, वहीं अमूर्त पराप्राणी मूलक कल्पनाएं भी मिलती है, जैसे महिषमर्दिनी दुर्गा, उलोक वाहिनी लक्ष्मी तथा हंस वाहिनी सरस्वती आदि मूर्त देवियां हैं, किंतु आद्या शक्ति के रूप में संबित द्रुपा महामाया के रूप में कुछ अत्यंत सूक्ष्म और अमूर्त कल्पनाएं भी हमारी उपासना पद्धति में विकसित हुई। निश्चित रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने इन पर गंभीर चिंतन किया। यह क्षेत्र द्विवेदी जी का अपना क्षेत्र है। उन्होंने मध्ययुगीन साधना पर गंभीर लेख कार्य किया और यही नहीं, आगम और साहित्य पर भी उन्होंने गंभीर शोध कार्य किया है। शक्ति के स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त, सीमित और असीमित दोनों रूपों की परिकल्पनाएं हमारी संस्कृति में उपलब्ध होती हैं। आद्या शक्ति को मूर्त और अमूर्त रूपों में विभाजित किया गया है। यहाँ विभाजित शब्द निश्चित रूप से वर्गीकरण का सूचक है। इन आगम शास्त्रों ने हमारी संस्कृति को जीवन दर्शन दिया है। यही नहीं, उसने हमें श्रद्धा और निष्ठा मूलक ज्ञान भी दिया है। ज्ञान के साथ साथ चैतन्य स्वरूप के साथ साक्षात्कार भी करवाया है। अतः देवी पूजा के रूपों की विविधता से हमें बहुत अधिक चौंकना नहीं चाहिए। देवियों की इन्हीं परिकल्पनाओं में एक परिकल्पना महामाया की है। जिस तरह आद्या शक्ति को हमने महालक्ष्मी, महासरस्वती में वर्गीकृत किया, उसी तरह तंत्र और वैष्णव साहित्य में तथा बौद्ध साहित्य में महामाया की कल्पना बड़े भव्य रूप में की गई है। माया को कुछ लोगों ने ब्रह्म की समधिनी शक्ति कहा है। सांख्य के अनुसार प्रकृति ही रचनात्मक शक्ति है, पुरुष निर्विशेष और निष्क्रिय है। वैष्णव साहित्य में भी महामाया, योग माया आदि मूल शक्तियाँ पुरुष की अथवा ब्रह्म की क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति के रूप में स्वीकृत हैं। देवियों की पूजा पद्धतियाँ दो निर्दिष्ट प्रकार की पहली है मातृकाओं के रूप में आदिम पूजा पद्धति और दूसरी है ब्राह्मणवादी देवी पूजा। इनमें साधारणतः यह लक्ष्य अथवा इष्ट रहा है कि जो देवता थे उनके ही विभव को लेकर देवी विग्रहों का निर्माण किया गया, जैसे विष्णु से वैष्णवी। वैदिक काल के पश्चात विशेषतः ब्राह्मण काल में जो पूजा पद्धति विकसित हुई, उसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन पूजा पद्धतियों को आत्मसात करना था। यही कारण है कि कुछ अवैदिक देवियाँ भी इस पूजा पद्धति में प्रविष्ट हुईं, जैसे चामुंडा, काली। इसके अलावा अगर स्थानीय देवियों के नाम गिनाए जाएं तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। संबित द्रुपा महामाया इस रूप में देवी पूजा की परिकल्पना का संबंध वैष्णव भावना से है। इसे संधिनी शक्ति भी कहते हैं और वैष्णव ग्रंथों में इस महामाया के कृतित्व का विस्तार से निरूपण हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस महामाया की कल्पना संबित रूप में क्यों की गई, विविध रूप में क्यों नहीं की गई? इसका कारण है कि माया के संबंध में थोड़ा रहस्यवादी दृष्टिकोण प्रारंभ से ही प्रचलित था और बौद्ध तथा शाक्त पूजा पद्धतियों में जो शक्ति का स्वरूप खड़ा किया गया था वह रहस्यात्मक था। यही कारण है कि वैष्णव देवी पूजा में भी
कतिपय रहस्यात्मक छवियां मिल गई हैं। इस देवी के 3 विभव हैं। पुराणों के साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, हिंदू देवी से संबद्ध पूजा पद्धतियों में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन पद्धतियों में भी माया रूपा देवियों की वैभवपूर्ण कल्पनाएं मिलती है। देवी को श्री, सौंदर्य और संवर्धन का कारण कहा गया है। यह स्वाभाविक है कि धन धान्य और समृद्धशाली आर्य जातियां इस देवी की पूजा करने की ओर उद्यत हुई हों और समय के साथ उनका ब्राह्मणीकरण हुआ हो। वस्तुतः देवी पूजा का संबंध जनजातियों से ही रहा है। फलतः जनजातियों के चमत्कार, मिथकीय विभव कल्पना और अक्षर शक्ति का स्रोत देवियों को माना गया है। स्रोतों में यह भावना ब्राह्मणीकृत होकर आई है। जगत पदार्थों से भरे हैं। ये पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं। इन्हीं पदार्थों से माया का संबंध है। शंकर ने संपूर्ण पदार्थ जगत को माया भ्रम कहा। परवर्ती वैष्णव आचार्यों ने इस बात का विरोध किया। वैष्णव आचार्यों में अनुभाष्य के लेखक का बहुत ऊंचा स्थान है। अनुभाष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस वैष्णव आचार्य ने किया वह यह है कि उन्होंने माया में और संसार में सूक्ष्मतम भेद किया और इस भेद के द्वारा संसार की प्रतिष्ठा की, लीला को महत्वपूर्ण बताया और ब्रह्म की संधनी शक्तियों में महामाया आदि की कल्पना की। वस्तुतः यह पदार्थ जगत अनेक विरोधी वस्तुओं और स्थितियों के बावजूद वास्तविक है। वेदांत ने इस जगत को नकारने की चेष्टा की थी और तर्क यह दिया था कि यह संपूर्ण जगत नाशवान है, तब भी जीव और जगत और पदार्थ की कोटियां अलग अलग हैं। जब हम जगत की वास्तविकता को एक सीमा के भीतर स्वीकार लेते हैं, जैसा कि मध्य युग के वैष्णव कवियों ने किया था, तब हमें यह बोध हो जाता है कि इस वास्तविक जगत में श्री वृद्धि आदि का भी महत्व है। यह ठीक है, पदार्थ सीमित हैं और पदार्थों की देवी असीम है। इस रूप में महामाया की जो गतियां हैं वो भी अनेक हैं। वह शुद्ध गति मात्र है, वह शुद्ध स्थिति मात्र भी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसंग के प्रसंगांतर से यहाँ महामाया की व्याख्या अनेक रूपों में करने की चेष्टा की है। द्विवेदी जी कहते हैं कि महामाया अमूर्त शक्ति गति है, स्थिति है और मूर्त जगत की देवी भी है। आम्र मंजरियों में रति के रूप में निवास करती है। पलाश वन में वह बसंत की देवी या काम की देवी होकर निवास करती है। इस प्रकार इस महामाया के विभुओं में मूर्त अमूर्त सब का अंतर्भाव हो जाता है। शाक्त तंत्रों में इसकी बड़ी जटिल व्यवस्था मिलती है। तंत्र में इसका ध्यान त्रिपुरा के रूप में होता है। स्पष्ट है कि माया की अनेक परिकल्पनाएं वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्ध पूजा पद्धतियों में विकसित की गई, किंतु उनका सार यही है कि यह महामाया श्री शक्ति है। वह अनेकता का बोध कराने वाली शक्ति है। वह अनेकत्व की मूर्ति योजना चेतना है। वह जीवित इच्छा है और इच्छा से उत्पन्न क्रिया शक्ति है। इस प्रकार यह त्रिपुरवासिनी महामाया नारायणी भी है, क्योंकि वह अनंत रूपों में हमारे हृदयों में अवस्थित है। वह स्वर्ग भी है, अपवर्ग भी है, कल्प वृक्ष भी है, कामधेनु भी है। दार्शनिक शब्दावली में वह पद और पदार्थों की प्रतीति की हेतु है। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी ने इस महामाया के स्वरूप की परिकल्पना की दार्शनिक व्याख्या की है। इस दार्शनिक व्याख्या में उन्होंने स्पष्ट रूप से देवी के अनेक पूजा स्रोतों का उपयोग किया है और अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष के रूप में प्रतिपादित किया है कि शक्ति का संविद रूपा होना आगमों की विशेष देन है। निबंध छोटा और संकेंद्रित होने के कारण शास्त्रीय अधिक हो गया है। फलतः द्विवेदी जी की जो स्वच्छंद शैली की रमणीयता है वह इस निबंध में नहीं मिलती। यही कारण है कि यह निबंध बहुत कुछ किसी बड़े प्रबंध का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है। निबंध लेखन में यह एक प्रकार का दोष माना जाता है, क्योंकि अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों ही शास्त्र में दोष माने गए हैं और यह निबंध अव्याप्ति के दोष का भागी है। फिर भी इस निबंध की एक मूल विशेषता यह है कि इसमें देवी की परिकल्पना के मूल स्रोतों को पहचानने की चेष्टा की गई है। द्विवेदी जी के निबंध भाव और चिंतन की समन्वित प्रक्रिया के श्रेष्ठ उदाहरण है। इस निबंध में ज्ञान और कल्पना का जैसा विराट रूप मिलता है
वह निश्चय ही उन्हें भारतीय निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर देता है। धन्यवाद।